पढ़ते थे। और एक दिन की बात है कि सांदीपन मुनि की गुरु माँ जो है गुरु पत्नी थी, वो गुरु माँ वो काम करवाती थी, लेकिन एक दिन कहा सुदामा थोड़ी लकड़ियां नहीं हैं, इसलिए भोजन बनाने के लिए थोड़ी लकड़ियां लेकर के आओ जंगल से। सुदामा ने कहा गुरु माँ जंगल में तो जाएंगे, लेकिन मेरे को भूख लगी है। भूख लगी है तो कहा मेरे कुटिया के अंदर थोड़े चने पड़े हैं, वो चने सुदामा लेते जाना और वहां खा लेना और लकड़ियां लेकर के आ जाना। सुदामा ने कहा गुरु माँ आप कहो तो मैं कन्हैया को साथ ले जाऊं। बोले मेरे को पता है सुदामा तुम बिना कृष्ण के कहीं जाता नहीं, तो कृष्ण को भी साथ ले जा। गुरु माँ ने जब कह दिया कि तुम दोनों साथ जाओ, तो वो तैयार होने लगे जाने के लिए। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि गुरु माता हमें भोजन करना है। गुरु माता ने कहा आज तो कुटिया में कुछ भी नहीं है, वो चने थे वो भी इन बच्चों को मैंने कह दिया कि तुम ले जाना। अब इतने से चने हैं और तो कुछ है नहीं कुटिया में, और दुर्वासा को मैं क्या खिलाऊं। गुरु पत्नी ने कह दिया, संदीपन मुनि की पत्नी थी गुरु माँ, उसने कहा दुर्वासा जी आज तो मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप और कहीं भोजन कर लीजिए। दुर्वासा ने कहा कोई बात नहीं मैया, नहीं है तो हम चले जाएंगे और कहीं भोजन कर लेंगे। दुर्वासा वहां से चले गए। रास्ते में जब देखा तो विचार किया कि जहां भगवान कृष्ण विद्या अर्जन करते हैं, इतनी बड़ी जो है विद्यालय है और इतने बच्चे रहते हैं, तो क्या सांदीपन मुनि के यहाँ थोड़ा भी खाने का नहीं है। इसने सांदीपन मुनि की पत्नी गुरु माँ ने कहीं झूठ बोला है। तो दुर्वासा वहां बैठ करके आंखें बंद करके समाधि लगाई। समाधि लगाई तो कुटिया खाली थी, लेकिन एक कपड़े में चने बंधे हुए दिखे। और दुर्वासा ने कहा गुरु पत्नी ने मेरे से झूठ बोला कि मेरे यहाँ कुटिया में कुछ भी नहीं है, और मेरे को जो है मना कर दिया, जबकि चने कुटिया में पड़े थे। तो दुर्वासा तुरंत आधे रास्ते से वापिस आ गए और वापिस आकर के कहा कि गुरु माँ तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारी कुटिया के अंदर चने पड़े थे, तुमने कहा मेरे कुटिया में कोई खाने की चीज नहीं है। मैं श्राप देता हूँ जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर जो है दरिद्र रहेगा। ये बात सुदामा ने सुन ली। सुदामा ने सुनी तो सुदामा चुपचाप गया और वो चने की पोटली उठाई और ऐसी दबा के ले गया कि पता नहीं चला किसी को। दोनों लकड़ी लेने गए थे जंगल में, और जब जंगल में कन्हैया को भूख लगी तो सुदामा वो चने अकेले खा गया, क्योंकि सुदामा को पता था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, गरीबी होगी तो भी मैं जीवन जी लूंगा, लेकिन मेरा गोविंद तो राजकुमार है, वसुदेव जी का पुत्र है, ये गरीब हो गया तो क्या हाल होगा, और गोविंद को इस प्रकार के चने में नहीं खाने दूंगा। ऐसे करके सुदामा ने उस दिन एक भी चना जो है गोविंद को नहीं खिलाया, सारे चने खुद खा गए, और खुद के खाने के कारण वो जीवन भर गरीब रहे। तो ऐसे महाराज गरीबी भगवान के लिए दी, हमारा शरीर भी काम आ जाए, हम जीवन भर दुख पाते रहें तो भी मेरे गोविंद जो है उनको आनंद होना चाहिए, ऐसे भक्त का मन होना चाहिए। आपको पता है
एक बार भगवान रुक्मणी ये 16,108 रानियां, सबको अभिमान कि हम तो भगवान की पत्नियां हैं। भगवान ने एक दिन ऐसा नाटक किया और कहा मेरा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। सब रानियों ने अपना अपना किया। नारद जी महाराज आए, बोले क्या हुआ भगवान आपके? बोले महाराज आज बहुत ज्यादा दर्द है। बोले दवाई क्या है इसकी? बोले दवाई यही है कि कोई भी यहाँ ब्रज में से या द्वारिका में से कोई अपने पैरों की धूल मेरे जो है मस्तक पर लगा दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। सारे द्वारिकाधीश की रानियों को कहा, 16,108 रानियां हैं। रुक्मणी को कहा, सत्यभामा को कहा, जाम्बवती को कहा, नागनजिती को कहा। किसी ने जो है कहा महाराज ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और हम अपने चरणों की धूल इनके मस्तक लगाएंगे, घोर नरकों में हमें जाना पड़ेगा। भगवान तड़पड़ाते रहे लेकिन किसी ने जो है अपने चरणों की धूल नहीं दी। तब गोविंद ने कहा कि ब्रज के अंदर राधा है। राधा आई हुई थी वहां भगवान के दर्शन करने। बोले राधा को जाके राधे को कहो तो वो शायद दे सकती है और मेरा दर्द ठीक हो सकता है। दौड़ती हुई रानियां गई, रुक्मणी जी वगैरह सब, कि हे राधे हमारे पतिदेव गोविंद के पेट में दर्द है और वो चरण धूली चाहते हैं किसी के पैर की। यदि कोई आप दे सकती हो गोपियां में से तो आप दे दो। राधा ने तुरंत जो है उस समय चरण धूली निकाल करके दे दी और कहा कि राधे पता है वो ब्रह्मांड नायक हैं, वैकुंठ नाथ हैं, तुम्हारी धूल उसके मस्तक पर लगेगी तो कितने प्रलय काल तक तुम्हें नरकों में निवास करना पड़ेगा। राधे ने कहा, राधा कहती है रुक्मणी जी यदि जन्म जन्मांतर में नरकों में पड़ी रहूं लेकिन मेरे उस गोविंद को प्रसन्नता हो जाए तो मेरा जीवन सफल है। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे गोविंद की चिंता है। भक्तों ऐसे जो है भगवान के भक्तों की मन इच्छा होती है तो सुदामा उस श्रापित अन्न को, उस श्रापित चनों को खाने नहीं दिया मेरे गोविंद को कि गोविंद ये चने तो मैं ही खाऊंगा। भगवान खूब तड़पड़ाते रहे, चिल्लाते रहे, देख सुदामा मैं भूखा हूं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, थोड़े से चने दे दे, थोड़े से चने दे दे। लेकिन सारे चने सुदामा अकेले खा गए और अकेले खाने से घर में दरिद्रता आ गई। अब जो है सुदामा की पत्नी भी कितनी ऐसी पत्नियां होनी चाहिए घर में। नाम था सुशीला और सुशीला ने कहा शादी के 30 साल बीत गए, 30 साल तक सुशीला अपने पति की कभी भूखी रहती, कभी भोजन मिलता कभी नहीं मिलता, जीवन चलाती रही लेकिन कभी अपने पति को नहीं कहा कि आप तो कृष्ण के सखा हैं, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, तो क्या भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते? कभी नहीं कहा सुशीला ने। बंधुओं जीवन में अपने पति की जो व्यवस्था है उसी में आनंद रह करके जीवन यापन करें तो जो है पतिव्रत धर्म का पालन होता है। बाकी लोगों को देख करके अपने पति को बुरा भला कहती है औरतें, नाना प्रकार की बातें कह देती है, तुम्हें कमाना आता नहीं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, घर में कूलर नहीं है, घर में टीवी नहीं है, ये सब बातें ठीक नहीं है। जो जीवन में मिला है उसमें प्रसन्नता से रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए, अपने पति का जो भी व्यवस्था है उसमें आनंद से रहिए। यही बुद्धिमानी है और यही जीने का तरीका है। सुदामा की पत्नी ने कभी नहीं कहा लेकिन मेरा गोविंद जो है वो सर्वांतर्यामी है, उसको सब पता है। उसको पता था कि दुर्वासा का श्रापित अन्न मेरे मित्र सुदामा ने खाया, उसका वो फल भोग रहा है और मुझे नहीं खाने दिया।
अब तो 30 साल बीत गए, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दुर्वासा जी, अब मैं देख नहीं सकता मेरे जो है मित्र को। अब मैं प्रण करता हूँ कि आज तक आपने आपके श्राप का मैंने मान रख दिया, लेकिन अब जो है मेरा सुदामा मेरे से भी ज्यादा वैभवशाली हो जाएगा। और ऐसी जब भगवान ने प्रण किया तो सुशीला का मन बदल गया। भगवान की कृपा होती है। सुशीला ने कहा महाराज, अरे आपके द्वारकाधीश तो सखा हैं, जाओ उनके दर्शन करो और वो कुछ ना कुछ हमारा भला करेंगे। सुदामा ने कहा मैं मांगने नहीं जाता। बोले मांगने कौन कह रहा है, ब्राह्मण कभी मांगता नहीं है, ब्राह्मण भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगता है। ब्राह्मण अपने कर्म की दक्षिणा लेता है और दान करता है और दान लेता है। ब्राह्मण का काम यही है, दान करना और दान लेना। तो सुदामा ने कहा कि ठीक है देवी मैं जाता हूँ, लेकिन देख मंदिर जाते हैं, बेटी के घर जाते हैं, तो कुछ गुरु के यहाँ जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, फिर मैं क्या लेकर के जाऊं। सुशीला ने व्यवस्था की, एक दो घर से चावल लेके आई और 3 मुट्ठी चावल एक चीथड़े में, वो भी फटा हुआ, वो भी नया नहीं, और उसमें बांध करके और ले गई। देखो जीवन में ये बात ध्यान रखने की है। आप और हमने देखा है 50-50 कुर्ते पजामे घर में पड़े हैं, पैंट शर्ट पड़ी है। अरे भाई जीने का भरोसा नहीं, 2-4 कपड़े खूब हैं, इन इतने कपड़ों से क्या करोगे। मेरी माताएं बहनें अलमारियां भरी हुई पड़ी है, साल में साड़ी का एक बार नंबर नहीं आता, क्या करना है, ये सब यहीं रह जाएगी। और आपको पता है आपकी एक साड़ी बनती है, उसमें फैक्ट्री में कितना तो कोयला जलता है, कितनी बिजली जलती है, और कितना जो है प्रदूषण इस हमारे देश में फैलता है। उस फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, नदियां खराब हो गई, भूमि खराब हो गई। तो क्या है ये, जितना हमें चाहिए उतना ही ठीक है। 2-4 साड़ी, 5 साड़ी, त्योहार की 5 साड़ी खूब है, 10 साड़ी, लेकिन महाराज अलमारी भरी हुई है और गलती से पति के साथ कहीं जोधपुर या सांचौर चली गई तो और वहां से 2 साड़ी खरीद के लाती है। मेरे तो है ही नहीं, मेरे को तो साड़ी खरीदनी है। तो ये स्वभाव सुधार लें, जितना हो इतना ही जो है अपने लिए पर्याप्त हो उतना सामान रखें, औरों को जाने दो। अपना प्रण करो कि मैं तो मेरे घर में 10 साड़ी से ज्यादा नहीं, पुरुष वर्ग है तो 5 ड्रेस से ज्यादा नहीं, क्या है कपड़े ठीक है। दुनिया भर के 20-20 जोड़ी जूतों की पड़ी है घरों में, पता नहीं क्या करना है। 1 या 2 जोड़ी खूब है सर्दी गर्मी के हिसाब से, लेकिन बंधुओं ये सुधार जब तक नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति भी असंभव है। क्योंकि जिस मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं, जिस गंगा को हम माता कहते हैं, सूर्य को हम पिता मानते हैं, तो ये 5 तत्व आकाश वायु पृथ्वी जल, इनका जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारा मानव का कल्याण होना संभव नहीं है। हमारी बुद्धि विकृत हो जाएगी, हम भगवान को भजन नहीं करके राक्षस बन जाएंगे, क्योंकि दूषित अन्न खाएंगे, दूषित जल पिएंगे, अच्छी वायु हमें मिलेगी नहीं। कल आपके यहाँ के स्थानीय जो हैं जगदीश जी सुथार, वो मेरे पास आए थे, वो भी कुछ पौधे वगैरह पर्यावरण का काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हमें सहयोग करना चाहिए कि 5 पौधे मेरी तरफ से, बेटे का जन्मदिन है तो केक नहीं कटवाया, उस पैसे से एक पौधा लगा दिया,
और पौधा लगाओ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, माताओं से भी, कि कोई भी पेड़ पौधा लगाओ तो फोटो खिंचवाने के लिए मत लगाना। पौधा लगाते हैं, फोटो 20 निकाल लेते हैं और उस पौधे को जाके कभी देखते नहीं, ना तो कभी जल दिया, न कभी देखा कि वो कोई गाय बकरी जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। महाराज, लोगों ने अपने सर कटवा दिए पेड़ों के लिए। वही हिंदुस्तान है ये। और उस हिंदुस्तान में आज ये हमारी स्थिति है कि हम जीवन के अंदर 5 पेड़ नहीं लगा सकते। जीवन में पूरा जीवन चले जाता है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पेड़ नहीं लगाए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस भागवत में ये संकल्प लें कि हर व्यक्ति अपने द्वारा 5 पौधे जरूर लगाएं, चाहे नीम के हो, पीपल के हो, किसी के हो, आपसे जो बने। क्योंकि प्रकृति का हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी ये सब जो है जीवनचर्या समाप्त हो जाएगी। दिन दिन जो है, एक तरफ तो हम कहते हैं विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश भी कर रहे हैं। गांवों की हरियाली समाप्त हो रही है, गांवों की खेती भूमि सब जो है समाप्त हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आकर के दुनिया भर का प्रदूषण कर रही है। आपका क्षेत्र तो सुरक्षित है, मैं जानता हूं। यहाँ तो आप जैसे महान लोग रहते हैं और वास्तव में यहाँ ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीवन में प्रकृति के प्रति अपना प्यार रखिए, अपना प्रेम रखिए। प्रकृति से प्रेम करेंगे तो परमात्मा भी खुश हो जाएगा। और प्रकृति का विनाश करने में लगे तो उसकी बनाई हुई प्रकृति को हम विनष्ट करेंगे तो वो हमारे साथ प्रसन्न नहीं हो सकता। तो कहते हैं सुखदेव भगवान की सुदामा जी तैयार हो गए। पोष शुक्ला, पोष का महीना जानते हैं, भयंकर सर्दी पड़ती है। पोष शुक्ला सप्तमी को घर से रवाना हुए। पोष उतरते सप्तमी द्वारिका के लिए। और अब द्वारिका का रास्ता जानते नहीं, बूढ़े आदमी, शरीर में ताकत नहीं, और कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, तो बंधुओं जिंदगी भी उदास लगती है। क्योंकि भूख और प्यास के बिना तो आदमी मुंह उतर जाता है, शरीर में ताकत नहीं होती। तो भगवान से प्रार्थना करते करते घर से रवाना हो गए। पैरों में जूते नहीं, तन पर ठीक तरह का कपड़ा नहीं, और भोजन, पेट में भोजन नहीं, फिर भी भगवान का ध्यान करते हुए सुशीला के कहने से। और दुनिया में पत्नी वही जो है भाग्यशाली है जो अपने पति के द्वारा धर्म करवाती है, जो अपने पति को कह करके भगवान का नाम ले जो है उनसे संकीर्तन करवाती है, जो तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित करती है, जो दान पुण्य के लिए कहती है आपके हाथ से करो। वही पत्नी होना कोई ये नहीं है कि चाबी मिल गई मैं इनकी पत्नी हूँ, ऐसे नहीं। पत्नी का ये कर्तव्य होता है। पतिव्रत धर्म उसे ही कहते हैं जो अपनी पत्नी, जो अपने पति को धर्म के लिए अग्रसित करे, धर्म के प्रति प्रेरित करे, तो आपका औरत बनना सफल है। बाकी महाराज खा पी करके और ये जिंदगी तो सब आनंद लेते हैं। जैसे सुशीला ने कहा कि आप जाओ, सुदामा चले, लेकिन चलते चलते बीच में जमुना जी आ गई। अब जो है सुदामा कैसे जाए। अब सुदामा वहां पर बैठ गए और इतने थक गए थे कि गोविंद से कहने लगे कि गोविंद, मैं तो आ गया, अब ये नदी पार करना मेरे बस की बात नहीं, और अब तू ही जो है
क्योंकि मैं उधर से भी घर से भी छोड़ कर के आ गया, वापिस घर जाऊंगा नहीं, अब आऊंगा तेरे पास। तो कहते हैं सामरिया में तेरे भरोसे, सामरिया में तेरे भरोसे, कर दे बेड़ा पार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल कन्हैया, ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधे राणे, हो जहाँ विराजे राधे राणे, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। अवगुण गवगुण तेरे अर्पण, कौन सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं हो तेरी तेरी रागणे, हो मैं हो तेरे रूप रागणे, तू मेरा राग मलगा, कन्हैया ले चल परली पार, अभलिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा राणे, ओ जहाँ विराजे राधे राणे, अलबेली सरकार अवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो जय हो, जय बजो ताली। बहुत बेहार चुका हो, दुनिया से मुख मोड़ चुका वो हूँ, बहुत में हार चुका हो, हरि से नाता जोड़ चुका ओ हूँ, जग से नाता तोड़ चुका हो, हरि से शंकरलाल नाता कैमरामैन जोड़ अंदर आए। हो मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर भव सागर पार, कन्हैया ले चल परली पार, अवरिया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधे रानी, ओ जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार अवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। बोलो राधे रानी की। सुदामा जी महाराज यमुना के किनारे पर भगवान को हाथ जोड़ करके हाथ का तकिया लगा करके सो गए कि अब मेरी हिम्मत नहीं। जैसे ही सोए गोविंद को मालूम पड़ा कि एक एक क्षण अब मैं जो है बिता बड़ा मुश्किल से बिता रहा हूँ, सुदामा जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान स्वयं जो है केवट बन करके नाव लेकर के आए और कहते हैं कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया। ओ माझी रे
ओ माझी रे माझी रे, ओ केवट भव से पार करा दे। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर के कई रूप है, कई अनेक रूप है। कभी माझे बनते हैं, कभी ग्वाले बनते हैं, कभी गाय चराने वालते हैं, कभी गाड़ी को धोने वाले वालते हैं। तो कह रहे हैं माझी रे, दोनों हाथ उठा करके कहना है तालियों के साथ में। अपन भी इस माझी नाव, ये संसार रूपी नाव है ना, इसके माझी प्रभु हैं, तो अपन इस माझी से पार होने वाले हैं। माझी रे माझी रे, ओ नौकवाड़े पार लगा दे, नौकवाड़े पार लगा दे, कन्हैया भव से पार कमरिया होगा पार लगा, कन्हैया होगा पार लगा दे। भव सागर में नाव चली है, ओ भव सागर से नाव चली है, और कर दे बेड़ा पार सवरिया, हे चल पर ले पार सवरिया, पर ओ नौका वाले बन कर आयो, नौकवाड़े बन कर आयो, कि भव सागर पार कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो। वो धीरे धीरे नाव चलाता, धीरे धीरे नाव चलाता, इस पार से पार लगाता। बांधे बांध पचरंगी सागर, गुर्रो लहरायो केवटियो कर अरे आयो, कन्हैयो केवट बन आयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान केवट बन करके आए और केवट जो है सुदामा को पार किया। आप लोग 2 मिनट चंदू जी भाई साहब कुछ यजमान परिवार की ओर से आए हुए महानुभावों का स्वागत करना चाहते हैं। 2 मिनट आप शांति बनाए रखें। अपने मद भागवत कथा के आज समापन के अवसर पर अतिथि के रूप में पधारे हुए और हमारे यहाँ पर लाइट की व्यवस्था देने वाले, उनका थोड़ा सम्मान करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं लाइट की सप्लाई देने वाले हरवीर जी को बुलाना चाहूंगा, जिनका दुपट्टा उड़ाकर पद्मराज जी सोनी स्वागत करेंगे, जिन्होंने ऐसे बारिश के मौसम में भी अपन के लिए लाइट की व्यवस्था बनाए रखी। फॉल्ट आए, आंधी तूफान जैसे भी कंडीशन भाई, एक बार इनका तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, कैमरा, क्योंकि बारिश के मौसम में लाइट को बचाए रखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने